नेपोलियन हिल ने कहा था, मानव मन जो कुछ सोच और विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना मन आपकी समृद्धि को कैद करने या मुक्त करने की शक्ति रखता है? कल्पना कीजिए कि आध्यात्मिक सच्चाइयों, पवित्र धर्म ग्रंथों के शब्दों को प्रतिदिन दोहराने की शक्ति कितनी है, जो आपके अवचेतन मन को प्रचुरता के लिए एक चुंबक में बदल देती है। क्या यह बहुत बड़ा लगता है? शायद। फिर भी अनगिनत लोग गवाही देते हैं कि इस अभ्यास ने उनकी वित्तीय वास्तविकताओं के पूर्ण पुनर्गठन के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि नेपोलियन हिल के कालातीत सिद्धांतों के साथ बाइबल संबंधी प्रतिज्ञाओं को कैसे एकीकृत किया जाए, जो अभाव की मानसिकता को धन के किले में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। क्या आप इस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हैं? सच्चे धन की उत्पत्ति मन में निहित है। नेपोलियन हिल ने सफलता और समृद्धि के अब तक के सबसे विपुल और प्रभावशाली गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने से बहुत पहले इस मूलभूत सत्य का अनावरण किया था। उन्होंने घोषणा की कि अटूट विश्वास हर जीत का मुख्य आधार है और विचार वह मूल बीज है जो हमारी वास्तविकता को गढ़ता है। लेकिन कितनी बार आपने पहले कदम उठाने से पहले ही संदेह को आपको पंगु बनाने दिया है? विफलता के डर या इस सीमित विश्वास के बंधक बनकर कि धन आपके लिए नहीं है, आपने कितने सुनहरे अवसर हाथ से जाने दिए हैं। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि वे मानसिक जंजीरों से गुलाम हैं, जिन्हें वे स्वयं गढ़ते और पोषित करते हैं। आंतरिक दोहरावों के माध्यम से, जैसे मैं अक्षम हूं, किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। यह कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार है। ये कथन, जो केवल विचारों के रूप में प्रच्छन्न हैं, वास्तव में मन द्वारा दिए गए फैसले हैं जो अभाव के नाटक के लिए एक आदर्श मंच तैयार करते हैं। हिल समझते थे कि विश्वास धर्म के दायरे से परे है। यह एक साथ मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने कहा कि विजयी विचारों को दोहराना, जो भावना और अटूट दृढ़ विश्वास से भरे हों, इच्छा और प्राप्ति के बीच एक अटूट पुल बनाता है। और जब ये मौखिक अभिव्यक्तियां बाइबल के ज्ञान से निकलती हैं, तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पवित्र धर्म ग्रंथ अपने साथ एक प्राचीन प्रतीकवाद, अधिकार का आवरण और एक प्रतिज्ञा रखता है जो सहस्राब्दियों से गूंजती आ रही है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कौन रोक सकता है? जैसे कथन को आंतरिक और दोहराने से आपका अवचेतन मन इस सत्य को एक निर्विवाद स्वयं सिद्ध के रूप में आत्मसात कर लेता है और उस बिंदु से प्रत्येक विकल्प, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक रवैया इस अकाट्य दृढ़ विश्वास के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। लेकिन फिर क्यों लाखों लोग मानसिक गरीबी में कैद रहते हैं, भले ही उनके पास विश्वास के सबसे शक्तिशाली शब्द उपलब्ध हों? इसका उत्तर एक क्रूर सत्य में निहित है। वे स्वयं ईश्वर की कृपा से अधिक भय पर विश्वास करते हैं। वे जीत की शानदार संभावना से अधिक असफलता में निश्चितता रखते हैं। ठीक इसी कारण से हिल ने कहा कि विश्वास भय के खिलाफ सबसे शक्तिशाली मारक है। उन्होंने सफलता के शिखर पर पहुंचे व्यक्तियों के सावधानी पूर्वक अध्ययन में दशकों बिताए, एक ऐसी विलक्षणता को महसूस करते हुए जो उन्हें एकजुट करती थी। उनमें से किसी ने भी भय को अपने मन पर हावी होने नहीं दिया। अथक रूप से वे अपने भीतर ऐसी प्रतिज्ञाओं को दोहराते थे जो उनके आत्मविश्वास को मजबूत करती थी, उनकी हिम्मत को प्रज्वलित करती थी और प्रचुरता के मार्ग को प्रशस्त करती थी, जब तक कि ये दृढ़ विश्वास उनके अस्तित्व के सार में घुल मिल नहीं गए। नेपोलियन हिल ने स्वयं उन सत्यों का अनुभव किया जो आज कई लोगों के लिए उनकी पुस्तकों में मुद्रित अक्षरों से अधिक कुछ नहीं है। एक समय ऐसा था जब उनके संसाधन इतने कम थे कि वे मुश्किल से किराया भी चुका पाते थे। सफलता के सार्वभौमिक नियमों को समझने वाली एक रचना लिखने का विशाल सपना एक असंभव कल्पना जैसा लगता था। एंड्रयू कार्नेगी से एक गंभीर वादा किया गया था, ग्रह के सबसे बड़े करोड़पतियों के सिद्धांतों को संक्षेपित करने वाली एक मार्गदर्शिका तैयार करना। हालांकि
कई वर्षों तक उन्हें लगातार बंद दरवाजों, बुनियादी संसाधनों की कमी और आलोचना के एक बहरे कर देने वाले कोरस का सामना करना पड़ा। इन सबसे कठिन चरणों में से एक के चरम पर उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसी कहावत को अमर कर दिया जिसने उनके भाग्य को बदल दिया। विश्वास से मैं समृद्धि उत्पन्न करूंगा। यह शक्तिशाली घोषणा उनकी दैनिक लंगर थी, जिसे उत्साह के साथ दोहराया जाता था, तब भी जब बाहरी वास्तविकता सुधार के किसी भी संकेत के विपरीत होने पर जोर देती थी। इसके बाद जो हुआ वह उल्लेखनीय था। अपेक्षाकृत कम समय में एक प्रकाशक ने उनके काम में गहरी रुचि दिखाई और उनके जीवन को इस तरह से फिर से लिखा जाने लगा जो चमत्कारी के करीब था। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि विजय और इस्तीफे के बीच की खाई जन्मजात प्रतिभा में नहीं, बल्कि सही सोच को विकसित करने की दृढ़ता में हो सकती है? जब आप एक सत्य को अटूट विश्वास के साथ भरते हैं और उसे अथक रूप से दोहराते हैं, तो आपका मस्तिष्क अपनी विलक्षण क्षमता के साथ उसे साकार करने के तरीकों की एक अथक खोज शुरू कर देता है। और यह सिर्फ एक कोरी बयानबाजी नहीं है। समकालीन न्यूरोसाइंस इस आधार को मान्य करता है। यह प्रदर्शित करता है कि सकारात्मकता और आंतरिक भावना से भरे विचारों को दोहराने से न्यूरल कनेक्शन का पुनर्गठन होता है, जो आपकी वास्तविकता की धारणा को मौलिक रूप से बदल देता है। यही कारण है कि प्रतिदिन मैं समृद्ध हूं, मैं धन्य हूं, सभी चीजें मेरे अच्छे के लिए काम कर रही हैं जैसी घोषणाएं करने से आपकी मानसिक प्रणाली नए अवसरों का पता लगाने, अभिनव समाधानों की कल्पना करने और अभूतपूर्व आत्मविश्वास के साथ कार्य करने के लिए कैलिब्रेट हो जाती है। आपका मस्तिष्क संक्षेप में एक शक्तिशाली फिल्टर है। यह वही प्रोजेक्ट करता है और प्रकट करता है जिस पर आप वास्तव में विश्वास करते हैं। अब अपनी कल्पना को ऊपर उठाए। क्या होता है जब आपके द्वारा दोहराए गए शब्द अपने साथ दिव्य उत्पत्ति की चिंगारी लाते हैं? वे केवल अवचेतन मन की हलचल से परे हैं। वे निर्विवाद उद्देश्य की एक आध्यात्मिक लौ प्रज्वलित करते हैं। वे एक अविनाशी पुल का निर्माण करते हैं जो विश्वास, भावना और क्रिया को एक ही शक्तिशाली कंपन में जोड़ता है। यह हिल की शिक्षाओं का आधारशिला है। गहरी जड़ें जमाए हुए विश्वास, निर्देशित विचार और जीवंत भावना के बीच पूर्ण रसायन विज्ञान। क्योंकि भावना रहित विश्वास केवल एक अमूर्तता है और स्पष्ट दिशा के बिना भावना हवा में बिखरी हुई ऊर्जा है। लेकिन जब आप एक गहरी भावना, एक स्पष्ट इरादे के साथ एक प्रतिज्ञा का उच्चारण करते हैं, तो आप एक ऐसी मानसिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आपकी बाहरी परिस्थितियों को फिर से परिभाषित करने में सक्षम है। शायद आप इस आधार की व्यवहार्यता पर सवाल उठा रहे हैं, और इसका उत्तर एक रहस्योद्घाटनकारी पूछताछ में निहित है। कितनी बार आपने खुद को मानसिक रूप से तोड़ा है बिना ध्यान दिए भी? कितने अवसरों पर आपने खुद से यह तय कर लिया कि एक चुनौती दुर्गम थी और परिणाम स्वरूप शुरू करने से पहले ही उस उद्यम को छोड़ दिया? यदि विनाशकारी विचार में पंगु बनाने की क्षमता है, तो क्यों रचनात्मक विचार, जो आंतरिक रूप से विश्वास से जुड़ा है, में मुक्त करने की जबरदस्त शक्ति नहीं होगी? यह एक स्पष्ट सिद्धांत है, लेकिन इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इसे कड़ी अनुशासन की आवश्यकता है। इसे अटूट आग्रह की आवश्यकता है। इसे उन शब्दों के दैनिक दोहराव की आवश्यकता है जो निर्माण करते हैं, जब तक कि आपका मन उन्हें पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले, दुनिया द्वारा डाली जाने वाली संदेह की छाया को पार करते हुए। तो अब हम व्यावहारिक और परिवर्तनकारी अभ्यास पर आते हैं। एक संक्षिप्त लेकिन असाधारण शक्ति वाला बाइबल का वाक्यांश चुने जो आपकी उस वित्तीय वास्तविकता से मेल खाता हो जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। एक सुझाव: यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी कमी न होगी। इसे सुबह उठते ही, दोपहर में जब भी असुरक्षा की छाया करीब आए, और शाम को सोने से पहले मानसिक रूप से दोहराए। हालांकि इसे केवल पढ़े नहीं, इसे महसूस करें। अपने आप को उस पूर्णता और प्रचुरता का अनुभव करते हुए देखें जो यह दिव्य प्रतिज्ञा समाहित करती है। अपने आप को अटूट शांति, फलती फूलती समृद्धि और अटूट आत्मविश्वास की स्थिति में देखें। इस अभ्यास को एक अटल दैनिक आदत के रूप में अपनाएं,
आश्चर्यजनक रूप से कम समय में आप सूक्ष्म फिर भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों को पहचानना शुरू कर देंगे। नवीन विचारों का उद्भव, रणनीतिक संबंधों का आकर्षण और ऐसे अवसरों का साकार होना जो संयोग को ढता बताते हैं। यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संरेखण है। ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिसमें आप अपना विश्वास निवेश करते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी अद्वितीय अंतर्दृष्टि के साथ घोषणा की कि विश्वास वह अदृश्य फिर भी अत्यंत शक्तिशाली गियर है जो समृद्धि को आगे बढ़ाता है। और सबसे आकर्षक बात यह है कि इसके लिए धन, एक विशेषाधिकार प्राप्त संपर्क, नेटवर्क या अस्थिर भाग्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसे केवल एक अटूट निर्णय और एक अटूट निरंतरता की आवश्यकता होती है। और शायद यही वह रेखा है जो फलते फूलते लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो केवल गुजारा करते हैं, कुछ अनिश्चितता को दोहराते हैं, जबकि अन्य विश्वास की प्रतिध्वनि करते हैं। शब्द सभी की पहुंच में एक उपकरण, एक ऐसी शक्ति रखते हैं जिसे अधिकांश लोग व्यवस्थित रूप से कम आंकते हैं। नेपोलियन हिल ने दृढ़ता से सिखाया कि आप सच्ची भावना और बिना शर्त विश्वास के साथ जो कुछ भी दोहराते हैं वह आपकी वास्तविकता में साकार हो जाता है। और जब इन शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य निहित होता है तो प्रभाव न केवल प्रवर्धित होता है बल्कि वास्तव में कई गुना हो जाता है। यह इसी अकाट्य कारण से है कि बाइबल संबंधी अफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाओं का अभ्यास एक अद्वितीय शक्ति के साधन के रूप में खड़ा है जो आपके मन को निश्चित रूप से पुण्य, प्रोग्राम करने और असीमित समृद्धि के रास्ते खोलने में सक्षम है। दैवीय उत्पत्ति के शब्दों का आह्वान करके आप केवल ध्वनियां उच्चारित नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में एक उच्च आवृत्ति पर विकिरण कर रहे हैं। अटूट विश्वास, पूर्ण आत्मविश्वास और असीमित प्रचुरता की आवृत्ति। हालांकि संदेह उत्पन्न हो सकता है, क्या केवल शब्दों को दोहराने में मेरे जीवन की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की शक्ति है? इसका उत्तर आपके मन के कामकाज की जटिल यांत्रिक में निहित है। मानव मस्तिष्क अपने सार में वास्तविक को उस परिदृश्य से अलग नहीं कर पाता है जिसकी तीव्रता से कल्पना की जाती है और महसूस किया जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के क्षेत्र में अग्रणी शोध स्पष्ट करते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न न केवल मजबूत करते हैं बल्कि नए न्यूरल कनेक्शन भी बनाते हैं, विश्वासों को मजबूत करते हैं और व्यवहार पैटर्न को पुनः कैलिब्रेट करते हैं। इस प्रकार जब आप सच्ची भावना से ओतप्रोत बाइबल संबंधी वाक्यांशों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो आप अपने सार में अपनी मानसिकता का एक गहरा पुनर्गठन कर रहे हैं। इसे अपनी क्रियाओं को उस प्रचुरता की धारा के साथ संरेखित करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं उसमें जो मुझे बल देता है जैसी घोषणाएं केवल उद्धरणों से बढ़कर हैं। वे मानसिक आदेश हैं, वे ऐसे दिशा निर्देश हैं जो आपके अवचेतन मन को आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास को अपनाने का निर्देश देते हैं, सबसे जबरदस्त प्रतिकूलताओं के सामने भी। और यहीं पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बोध निहित है। शक्ति वाक्यांश की शाब्दिक प्रकृति तक सीमित नहीं है बल्कि मुख्य रूप से उस भावना की गहराई में निहित है जिसे आप इसे मौखिक रूप से व्यक्त करते समय भरते हैं। भावना वह महत्वपूर्ण ईंधन है जो विश्वास की लौ को प्रज्वलित करता है। यदि पुनरावृत्ति केवल यांत्रिक है, प्रामाणिक भावना से रहित है, तो प्रभाव क्षीण, लगभग अगोचर होगा। लेकिन जब आप इसे जीवंत विश्वास के साथ, अटूट दृढ़ विश्वास के साथ दोहराते हैं तो आपका शरीर और मन एक तात्कालिक और स्पष्ट प्रतिक्रिया का समन्वय करते हैं। आप एक सूक्ष्म लेकिन गहरा कायापलट अनुभव करेंगे, एक नई ऊर्जा, आंतरिक शक्ति की भावना जो पहले अप्राप्य लगती थी। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर एक प्राचीन आवाज गूंज रही है, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा, मैं योग्य हूं। और यही ठीक वही है जिसे नेपोलियन हिल ने कुशलतापूर्वक अनुप्रयुक्त विश्वास कहा। यह देखना दिलचस्प है कि हिल ने 20 वर्षों से अधिक समय तक धनी और असाधारण रूप से सफल व्यक्तियों के व्यवहार के गहन अध्ययन में बिताया।
जिन खोजों ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया, उनमें से एक उनकी दिनचर्या में एक प्रकार के मानसिक अनुष्ठान की सार्वभौमिकता थी। ये लोग जोर से आंतरिक संवाद में संलग्न रहते थे, शक्ति वाक्यांशों को लेखन में साकार करते थे और अटूट दृढ़ता के साथ प्रतिदिन एफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाओं के शब्दों को दोहराते थे। कुछ घोषणाएं गहरे आध्यात्मिक प्रकृति की थीं, अन्य अधिक व्यावहारिक प्रकृति की, लेकिन सभी एक अद्वितीय और प्रमुख उद्देश्य की ओर अभिसरित होती थीं, अपने स्वयं के विचारों पर सचेत नियंत्रण और दिशा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करने में विफल रहता है, वह अनिवार्य रूप से लकवाग्रस्त भय, क्षयकारी संदेह और कमी की काली छाया का दास बन जाएगा। और क्या आपने उन वाक्यांशों के पैटर्न की पहचान करने के लिए आवश्यक आत्मनिरीक्षण किया है जो आपके मन में प्रतिदिन दोहराए जाते हैं? जब कोई प्रतिकूलता प्रकट होती है, तो क्या आप यह मेरे जीवन में एक पैटर्न है कि विलाप के आगे झुक जाते हैं? जब एक नया अवसर दिखाई देता है, तो क्या निश्चित रूप से काम नहीं करेगा का सीमित विचार स्थापित हो जाता है? ये भी अफर्मेशंस सकारात्मक घोषणाएं हैं। हालांकि ये विनाशकारी अफर्मेशंस हैं, वे कपटपूर्ण तरीके से आपके मस्तिष्क को विफलता के लिए प्रोग्राम करती हैं। अब इन वाक्यों को अटूट शक्ति की घोषणाओं से बदलने की क्रांति की कल्पना करने का साहस करें। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह जागकर और दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, आज मैं उम्मीदों से परे समृद्ध होऊंगा। आज मेरे कार्य शुद्धतम ज्ञान द्वारा निर्देशित होंगे। जब आप घोषणा करते हैं, दिव्य कृपा आज मेरे साथ है, तो आपका दिन फिर से परिभाषित हो जाता है। ऊर्जा उमड़ पड़ती है, जिससे व्यवहार प्रेरित होता है। इन शब्दों की पुनरावृत्ति एक नया मानसिक पैटर्न गढ़ती है और समय के साथ आप अपनी समृद्धि के दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। मानसिक पुनरावृत्ति की शक्ति प्रेरक वृत्तांतों से सिद्ध होती है। एक्लेम्ड अभिनेता और हास्य अभिनेता जिम कैरी को अपने लिए उन राशियों के चेक भरने की आदत थी जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते थे। वे चेक को अपनी जेब में रखते थे, उस पैसे को पहले ही प्राप्त करने की कल्पना में डूबे रहते थे। दशकों बाद उन्होंने जो राशि दर्ज की थी, वह ठीक वही राशि थी जो उन्हें हॉलीवुड में उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक के लिए मिली थी। यद्यपि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक नहीं था, आधार नेपोलियन हिल की शिक्षा के समान था। मानसिक छवि की लगातार पुनरावृत्ति भावना से संतृप्त होकर वास्तविकता को गढ़ती है। अब बाइबल के शब्दों द्वारा प्रवर्धित इसी सिद्धांत पर विचार करें, जो सहस्राब्दियों के विश्वास और एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ गूंजते हैं। ऐसे लोग हैं जो एफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाओं के रूप में छंदों का उपयोग करने में संकोच करते हैं, अत्यधिक धार्मिक अर्थ से डरते हैं या अपनी प्रभावशीलता पर संदेह करते हैं क्योंकि वे खुद को गहराई से धार्मिक नहीं मानते हैं। हालांकि यह धारणा एक भ्रम है। बाइबल के शब्दों की शक्ति उनके कंपन में और अटूट विश्वास, अदम्य साहस और असीमित प्रचुरता के सार्वभौमिक अर्थ में निहित है। जब आप घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो आप न केवल मानसिक रूप से कल्पना करते हैं, बल्कि कमी की अनुपस्थिति, प्रावधान की निश्चितता और आपके पक्ष में ब्रह्मांड की साजिश का इरादा भी करते हैं। यह न केवल उत्पन्न करता है, बल्कि एक गहरी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है, वित्तीय स्थिरता की खोज में सबसे महत्वपूर्ण आधार, क्योंकि कमी का डर ही सबसे ज्यादा कैद करता है और समृद्धि को रोकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित अध्ययन से पता चला है, सकारात्मक एफर्मेशंस, सकारात्मक घोषणाओं के दैनिक अभ्यासकर्ता अधिक भावनात्मक लचीलापन प्रदर्शित करते हैं और वित्तीय अनिश्चितताओं को बेहतर ढंग से पार करते हैं। यह साबित करता है कि यह अभ्यास आध्यात्मिकता से परे है, जिसमें मजबूत मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक समर्थन है। जो मन विश्वास का दावा करता है, वह विश्वास जीता है। जो मन कमी को प्रतिध्वनित करता है, वह कमी को आकर्षित करता है। सच्चाई सरल और अकाट्य है। तुरंत शुरू करें ठोस तरीके से।
3 संक्षिप्त और शक्तिशाली बाइबल वाक्यांशों का चयन करें। उन्हें कागज पर, अपने मोबाइल डिवाइस पर या दर्पण पर दर्ज करें। उन्हें हर दिन सुबह और शाम को जोर से पढ़ें। हालांकि केवल पढ़ने से परे जाएं, उन्हें गहराई से महसूस करें। आंखें बंद करें और इन शब्दों को अपने अस्तित्व में पहले से ही प्रकट सत्य के रूप में कल्पना करें। अपनी ओर बहती हुई प्रचुरता, आंतरिक शांति और समृद्धि को महसूस करें। इस कार्य को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल दें। आपके सचेत मन और दिव्य शक्ति के बीच एक गहन संबंध बिंदु। धीरे धीरे एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। आप चुनौतियों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देंगे। पहले अगोचर समाधानों को पहचानेंगे, व्यक्तियों और अवसरों को अपनी नई मान्यता के साथ पूरी तरह से संरेखित करेंगे। यह पूर्ण संचालन में विश्वास की शक्ति है, और जब इस विश्वास को बाइबल के शब्दों द्वारा पोषित किया जाता है तो यह अविनाशी हो जाता है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक शब्द मन में बोया गया एक बीज है, और जो विश्वास बोता है वह निस्संदेह समृद्धि काटता है। विश्वास अपने आप में विशाल है, लेकिन नेपोलियन हिल ने कार्रवाई के साथ मिलकर इसकी अजेयता का दावा किया। उन्होंने विचार, भावना और दृष्टिकोण को एक पवित्र त्रिकोण के रूप में कल्पना की जो मानव समृद्धि को बनाए रखता है। यह एक श्रृंखला की तरह है। यदि एक कड़ी टूट जाती है तो शक्ति फैल जाती है। बाइबल के शब्दों को दोहराना, प्रचुरता की कल्पना करना, असंभव पर विश्वास करना, सब कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई वास्तविक परिवर्तन तब तक नहीं होता जब तक आपके कार्य आपके दृढ़ विश्वासों को प्रतिबिंबित नहीं करते। मन कल्पना करता है, लेकिन क्रिया उसे साकार करती है। और यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हीं पैटर्नों में फंसे रहते हैं, विकल्पों को दोहराते रहते हैं, हमेशा एक ही तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। वे नए जीवन की लालसा रखते हैं, लेकिन अतीत की मानसिकता और व्यवहार के साथ जिसे वे पीछे छोड़ना चाहते हैं। हिल ने इसे निष्क्रिय विश्वास कहा। विश्वास की एक स्थिर स्थिति जहां व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन कार्य नहीं करता है। उन्होंने अफर्मो कि सक्रिय विश्वास परिणामों का सच्चा जनक है, क्योंकि यह भावना और संरेखित व्यवहार को जोड़ता है। बाइबल इस सच्चाई को दोहराती है जब यह घोषणा करती है, कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है। यह सबसे शक्तिशाली सच्चाइयों में से एक है। विश्वास करना आधार है, कार्य करना साकार करना है। जब आप अपनी क्रियाओं को अपनी मान्यताओं के साथ संरेखित करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। दरवाजे खुलते हैं, सही लोग सामने आते हैं, और समकालिकता केवल संयोग होने के लिए बहुत बार होती है। निस्संदेह पहली और सबसे विश्वासघाती बाधा हमेशा डर है। असफल होने का डर, सब कुछ खोने का डर, दूसरों के न्याय के सामने आने का डर। कितनी बार एक शानदार विचार को जीवन में आने से पहले ही छोड़ दिया गया है। कितनी बार आपने कुछ असाधारण की झलक देखी है, लेकिन आपका आत्मविश्वास डगमगा गया। यह डर ही है जो चतुराई से सावधानी का वेश धारण कर लेता है। यह आपको लकवाग्रस्त कर देता है, फुसफुसाता है कि सही समय का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा विकल्प है। लेकिन नेपोलियन हिल ने कहा था कि सही समय कभी आता ही नहीं। जो आता है वह है एक ऐसा निर्णय जिसे टाला नहीं जा सकता, और यही निर्णय केवल सपने देखने वालों को सच्चे कर्ताओं से अलग करता है। बिना कर्म के विश्वास एक निराधार उम्मीद है। कर्म से भरा विश्वास एक अदम्य रचनात्मक शक्ति है। विज्ञान भी इस आधार का समर्थन करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और अनिश्चितता के बावजूद लगातार कार्य करते हैं, उनके ठोस परिणाम प्राप्त करने की संभावना 70% तक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्म मानसिक प्रमाण गढ़ता है। हर छोटा सा कदम भी संभावना में विश्वास को पुष्ट करता है, जिससे विश्वास का चक्र मजबूत होता है। यह एक शक्तिशाली चक्र है। जितना अधिक आप कर्म करते हैं उतना ही अधिक आप विश्वास करते हैं। जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतना ही अधिक आप कर्म करते हैं, और इस गतिशील प्रक्रिया में वास्तविकता आकार लेती है। हिल ने इस सत्य का गहन अनुभव किया
एंड्रयू कार्नेगी से मिलने पर एक अमिट वाक्य ने उनके अस्तित्व को चिह्नित किया। हर विपत्ति अपने भीतर एक समतुल्य लाभ का बीज धारण करती है। इस विचार ने उन्हें दशकों तक प्रेरित किया। संसाधनों, संरचना या समर्थन के बिना भी उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने सैकड़ों करोड़पतियों और उद्यमियों के साथ साक्षात्कार की यात्रा शुरू की। उनके सिद्धांतों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया, उनके व्यवहार का विश्लेषण किया और पाया कि सभी बिना किसी अपवाद के विश्वास को कर्म में परिवर्तित करते थे। उन्होंने इस उद्यम में 20 से अधिक वर्ष समर्पित किए, अक्सर बिना तत्काल वित्तीय लाभ के, लेकिन वे डटे रहे। उनके लगातार कर्म विश्वास से पोषित इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक सोचो और धनवान बनो, पेंसे ए एनरिकेसा के निर्माण में परिणत हुए। दिलचस्प बात यह है कि हिल किसी रहस्यमय या विशुद्ध रूप से जादुई विश्वास की बात नहीं कर रहे थे। वह एक व्यावहारिक विश्वास, एक बुद्धिमानी से निर्देशित आत्मविश्वास के बारे में बता रहे थे। ये वही आंतरिक विश्वास है जो आपको थके होने पर भी बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको एक झटके के बाद भी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करता है, जो आपको अपना समय, प्रयास और ऊर्जा ऐसी चीज में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है जो अभी भी संभावना के स्तर पर है, लेकिन जिसे आपकी दृढ़ विश्वास पहले ही वास्तविक मान चुका है। यह वही निडर विश्वास है जो बाइबल की कथाओं में गूंजता है, जहां व्यक्तियों ने परिणाम की अभिव्यक्ति देखने से पहले ही कार्य किया। उन्होंने समुद्र के खुलने का इंतजार नहीं किया कि वे पहला कदम उठाए। वे आगे बढ़े और समुद्र फट गया। और यह महत्वपूर्ण सिद्धांत उन लोगों के जीवन में रोजाना प्रकट होता है जो बदलना चुनते हैं। विश्वास के साथ बाइबल के कथनों को दोहराने पर आपके भीतर कुछ शक्तिशाली जागृत होता है, लेकिन इस आंतरिक परिवर्तन को प्रकट करने के लिए अलग तरीके से कार्य करना महत्वपूर्ण है। यदि आपका कथन है, परमेश्वर मुझे प्रचुरता से प्रदान करता है, तो आपके कार्य क्या प्रकट करते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जिसके पास पर्याप्त है या जो कमी के डर से ग्रस्त है? एक छोटी सी क्रिया से शुरुआत करें। शायद ये वित्त का अध्ययन करना हो, एक पेशेवर संदेश भेजना हो, $10 बचाना हो या किसी जरूरतमंद को कुछ दान करना हो। ये कार्य विश्वास की मूर्त घोषणाएं हैं जो ब्रह्मांड को यह घोषणा करते हैं, मेरा विश्वास इतना गहरा है कि मैं पहले से ही ऐसे कार्य करता हूं जैसे यह एक वास्तविकता हो। सबसे असाधारण बात यह है कि यह दृष्टिकोण आपके विचारों और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया के बीच एक त्रुटिहीन समकालिकता स्थापित करता है। इस आधार पर जीने वाले व्यक्ति निष्क्रिय रूप से चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वे सार रूप में स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। और जितना अधिक आप इस अभ्यास को अपनाते हैं, उतना ही अधिक यह सहज हो जाता है। आप संघर्ष करना बंद कर देते हैं और प्रवाह करना सीखते हैं। आपके निर्णय तब एक स्पष्टता और एक अटूट विश्वास से संचालित होते हैं, एक ऐसी स्थिति जो पहले अप्राप्य लगती थी। नेपोलियन हिल कई अवसरों पर इस सत्य के साक्षात प्रतीक थे। एक उल्लेखनीय घटना में संपादकीय अस्वीकृतियों की एक बौछार का सामना करने के बाद उन्होंने दृढ़ता से हार मानने से इनकार कर दिया। हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी पांडुलिपि को फिर से लिखा, हर अल्प विराम को सुधारा और अथक रूप से घर घर भटकते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करवा ली। बहुत समय बाद नहीं, उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकी, जिससे उनका जीवन एक मौलिक परिवर्तन में बदल गया। उन्होंने किसी बाहरी संकेत का इंतजार नहीं किया, वह स्वयं दुनिया के लिए संकेत बन गए। यह सोचने और विचार को साकार करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। वह विश्वास जो जीवन को क्रांतिकारी बनाता है, वह है जो मन से हाथों में प्रवाहित होता है, विश्वास को कर्म में बदलता है। बाइबल के किसी कथन की हर पुनरावृत्ति संगत कर्म के बाद वांछित वास्तविकता की ओर एक दृढ़ कदम है। और जब विचार, भावना और कर्म संरेखित होते हैं, तो समृद्धि एक दूर की इच्छा नहीं रहती और एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है।
यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर एक लौ जल रही है जो यह संकेत देती है कि आप बाधाओं को तोड़कर अपनी यात्रा में एक नया उद्देश्य भरने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रहे, जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपको इस परिवर्तन की प्रक्रिया में और भी गहराई तक ले जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत विकास में सतहीपन का कोई स्थान नहीं होता। और यहां आप पहले ही समझ चुके हैं कि समर्पण पूर्ण है, इसलिए संकोच न करें। आपकी स्क्रीन पर अब जो देखना जरूरी वीडियो है वह आपकी धारणा को क्रांतिकारी बना देगा। बिना हिचकिचाए क्लिक करें। मेरी प्रतिबद्धता मनोरंजन के साथ नहीं बल्कि आपके परिवर्तन के साथ है। आपकी यात्रा अगली सामग्री में जारी रहेगी।